नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने हाजिर हूँ फिर आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। मैंने आपको एक बार पहले ही बता दिया था कि प्रैक्टिकल के लिए आदेश 15 तारीख तक हो ही गया था। यूनिवर्सिटी पहले ही कह चुकी है इसके लिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मार्क्स जो है उन्हें जमा करने थे कॉलेज वालों को। उसका बेस ये था कि बच्चों को स्कूल में बुलाकर उनके लिस्ट पे साइन करवा कर एक फ़ोटो खींच के और या वीडियो बना के अपने पास रिकॉर्ड रख लेना था कि बच्चे का प्रैक्टिकल लिया है या नहीं और बच्चा उपस्थित रहा है कि नहीं। उसी आधार पर मार्क्स उनको 15 तारीख तक पहुंचा देने थे। अब आप लोग बार बार कह रहे हैं, कुछ योग्य लोग ऐसे हैं हमारे चैनल को जो देखते हैं, पता नहीं क्या बीएड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बुद्धि रखते हैं जरा सी भी या नहीं रखते, भगवान जाने। मुझसे तो कहते हैं कि आपको टीचर ने ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, वास्तव में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आक्रोश में आके कहना पड़ता है। कई पूछते हैं कि आप कौन से स्कूल में हो। अरे एक बात बताइए, मैं किस स्कूल में बता दूंगा, आप क्या करोगे। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी सूचनाएं चाहिए, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वास्तविकता ये है, यूनिवर्सिटी ना इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई एग्ज़ाम ही नहीं रखेगी, और इंटरनल के लिए तो कोई रखती ही नहीं थी, एक्सटर्नल के भी नहीं रखेगी। जो बाहर से एग्जामिनर आते थे बीएड का टीचिंग वगैरह का वाई लेते थे 200 नंबर का जो था, उसके लिए इस बार उन्होंने जो ये कहा था कि आप बच्चे को बुलाइए, उस पर साइन कराइए लिस्ट पे, और फोटो या वीडियो बना के उस बच्चे की, उसका इंट्रोडक्शन, इस साल का बच्चा है, मेरा नाम ये है और मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ, इस स्कूल का छात्र हूँ, और आज डेट में से जो है नाम इंट्रोडक्शन लेके बस इतना करना था। या और फाइल वगैरह आपने ये बता रहे हैं जमा करनी थी, वो रिकॉर्ड तो सभी को जमा करने होते हैं। दो तरीके होते हैं फाइल वगैरह का, हर विद्यालय का अपना अलग है। कोई केस हिस्ट्री बनवाता है, कोई पाँचों की फाइल अलग बनवाता है, जो भी कोई प्रोजेक्ट वर्क देता है, जैसे भी जिस विद्यालय का अपना हो, ये टीचर के अधीन होता है। और बीएड के सेशन वर्क में दिया हुआ होता है असेसमेंट वगैरह इनके लिए जो है, ठीक है। तो वो उन कॉलेजों के हिसाब के ऊपर की बात होगा। कई बच्चे ये कह रहे हैं सर पैसे मांग रहे हैं, भाई इसका मुझे पास कोई इलाज थोड़ा ही ना है। आप लोग खुद सॉरी, आप लोग खुद समझदार हो कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए हर कोई बात करता है, प्रसाद की बात करते हैं सभी लोग, आप जैसे भी है। लेकिन वास्तविकता ये आपके नंबर जा चुके, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही नंबर आपके जा चुके। अब ये कॉलेज वाले आपको कैसे भी कुछ कर लें, वो कॉलेज वालों का अपना राय है, या क्या कराते हैं वो अपने अनुसार, वो उनकी अपनी इच्छाएं हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आपके नंबर जा चुके हैं। और अगर कोई ज़्यादा बड़ा चतुर इंसान बनता है तो वो मुझे बता दे, एक यूनिवर्सिटी का लेटर ही दिखा दे कि हम इंटरनल या एक्सटर्नल मार्क्स के लिए जो वाई वगैरह के लिए कोई आदेश जारी कर रहे हैं, या कोई क्या नाम है इसका, लिस्ट जारी की है या करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खुद देख लेना। उस दिन वो बच्चा पता नहीं कौन था, मुझे पता नहीं, कोई पांडे करके हैं या कौन है, वो कह रहा था इस चीज़ के लिए कि सर आपने आदेश पढ़ा है, आपको ये मालूम है गलत सूचना दे। अच्छा, मैं गलत सूचना दूंगा आपको, ये बताइए। मुझे आपको गलत सूचना देकर क्या मिलेगा, कुछ मिल जाएगा या कुछ ले रखा है मैंने। कल एक बच्चा कह रहा था कि सर चैनल बंद करा दीजिए इस चैनल को। आप ये बताओ, चैनल बंद चले या ना चले वो एक अलग चीज़ वाली बात है। सूचनाएं आपको चाहिए, मैं सूचना प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। जो सोर्सेस हैं, जिन लिंकों से मैं बात कर रहा हूँ या जहाँ हूँ मैं, तो जब मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके जा चुके, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, उसकी फॉर्मेलिटी कॉलेज वाले कैसे करें वो अपनी इच्छा की बात है। और इतना बहुमूल्य समय है, अगले महीने में 28 तारीख को टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का। इन फाइलों में लगे रहोगे बकवास के कामों में, तो वो रह गए आपके, तो तुमने टेट निकाल लिया। फिर इसका मतलब आप लोग, मेरा अपनी आपसे यही राय है, ज़्यादा दिक्कत करते हैं फाइल वगैरह की तो कॉलेज से निकलवा लीजिए, किसी की एक दूसरे कॉलेज से निकलवा लीजिए संपर्क करके, सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समय पर्याप्त नहीं है। जब यूनिवर्सिटी के पास समय पर्याप्त नहीं है तो आप ये बताइए क्यों व्यर्थ समय पे अपना बर्बाद कर रहे हो। एक महीने में आप टेट कैसे निकाल लोगे अगर कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे तो। इसी दुविधा में रोज़ को वो करते रहोगे मैसेज कि सर आज ये कह रहे हैं कॉलेज वाले, कल ये कह, कॉलेज वाले 1000 बहाने बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के स्कूल चला रहे हैं, तो वो अपना उल्लू सीधा करेंगे हर तरीके से। अब तुम्हारा
नज़रिया क्या है या तुम्हारा मतलब अपना दिल क्या कहता है वो करिए। ये बात यही सही थी कि आपके नंबर जा चुके। अब जो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा होशियार बनता है तो वो मुझे दिखा दे, एक लेटर ही दिखा दे यूनिवर्सिटी का साइन किए हुए कि एक्शनल बाय बाय आपके होंगे, और कहीं से कोई वो आएगा, एग्जामिनर आएगा। खुली छूट देता हूँ मैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग बेफालतू की झंझटों में ना पड़ें। अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आपको फ़ाइल जमा करनी है तो आप निकलवा के फ़ाइल या कैसी व्यवस्था करके वहाँ उनकी कॉपी करवा के किसी से दे दीजिए या खुद करके दे दीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। और जैसा वो कहें वैसा कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करिए, कर लीजिए, लेकिन तनाव उसको मत रखिए, टेट को रखिए प्रायोरिटी। क्योंकि ये वैकेंसी निकल गई, आने वाली नहीं है, फिर आपके हाथ देखते रहना ना, इतनी वैकेंसी आने वाली है अब, क्योंकि 4 वैकेंसियाँ लगातार बढ़ गई हैं, ये चौथी आएगी जो आएगी। तो आप लोग खुद देख लें अपना मरना जीना, मैं ये नहीं कहता। और बीएड में तुम्हें कोई फेल करने वाला और नहीं है, ये बता दूँ। जिनके पेपर पासिंग मार्क हुए 45% से ऊपर हैं या 50% तक बन गए हैं, जो मैंने बताया है, उसमें प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के जो हैं वो नंबर नहीं जोड़े हैं आप लोगों ने। वो भी जोड़ने के बाद 55% आराम से बनेगी आप लोगों की, और 55% से ऊपर भी बन जाएगी, कोई तो बड़ी बात नहीं है, 65 या 70 भी बन सकती है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मेरिट की बात कर रहे थे, इससे मेरिट से कुछ नहीं होने वाला बीएड में। उसमें 10% लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन 55% होनी चाहिए, 55% होनी चाहिए आप लोगों के इसमें। क्योंकि एमएड वगैरह करते हैं या कहीं और हायर में जाते हैं तो 55% मांगते हैं थ्योरी में, बस इतना ज़रूरी होता है। अब कम कर दिया उसने 50, उसको भी 50 कर दिया है यूजीसी ने, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ 55% होने चाहिए। और आप लोग बार बार कमेंट ना करें इस चीज़ के लिए, निश्चिंत होकर विश्वास रखें। आप लोग मेरे किए हुए बताए हुए काम ही हुए शुरू से लेके अब तक। क्या मैंने बताया नहीं कि ये एग्ज़ाम में आएंगे? कुछ कहते थे कि मतलब संजय खरीद रखा है, संजय प्रकाशन आपका है, अतुल प्रकाशन आपका है। भाई प्रकाशन मेरा नहीं है, लेकिन सिलेबस मेरी यूनिवर्सिटी का ही है, और जो प्रश्न जो आते हैं, पेपर जो आता है वो सिलेबस से ही आता है। मैंने केवल सिलेबस ही तो कंप्लीट कराया है। दूसरी बात, मैंने आंसर की डाली तो आप लोग मुझसे ही कह रहे हो कि गलत करा रहे हो, ये करा रहे हो, मेरे इतने गलत हो गई। एक बात बताइए, मुझे आपका गलत और सही से क्या मतलब है, ये बताइए। आप करके आए हो, मैं थोड़ी ना करके आया गोला उस पर सही करके आया हूँ, गलत करके आया हूँ। अगर आपने गलत पढ़ा है तो गलत करके आए होगे, सही पढ़ा है तो सही करके आए होगे, और नहीं पढ़ा है तो आपकी इच्छा की बात है कैसे करके आए होगे। मुझे किसी के लाभ थोड़ी, मैंने तो वो चेक करके डाली हैं जितनी भी आंसर की हैं। हाँ, हो सकता है 2-4 गलतियाँ हो जाती हैं, 100 क्वेश्चनों में से 2-4 गलतियाँ हो जाती हैं, या 4-6 क्वेश्चन में कहता हूँ इसके आंसर मुझे नहीं मालूम। टीचर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सर्वज्ञाता हो गया, या सारा पेपर मैंने ही सेट किया है तो मुझे ही आंसर होंगे उसके। ऐसा नहीं होता भाई। आप लोगों से यही गुजारिश है, अपना बहुमूल्य समय नष्ट ना करें, टेट की तैयारी करें अच्छे से। टेट और सी टेट की ये मौका निकल गया तो आगे चांस नहीं है आपके, ये मैं रिटर्न दे सकता हूँ आपको। गिनी चुनी वैकेंसी आएंगी इसके बाद, तो उसमें भी बहुत बड़ी भीड़ होगी। आप अगर इसमें निकल गए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं कोई फ़ीस थोड़ी नहीं ले रहा आप लोगों से। मुझे पैसा कमाना होता तो आप लोगों को 500 रुपये भी फीस लेता तो मुझे लाखों रुपये हो जाते अभी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं, ना ही मैं उम्मीद करता इस चीज़ की। परमात्मा बहुतेरा देगा। ठीक है, तो देखते रहें आगे से आप लोग इसमें। मैं तो फिर कहूँगा ज़्यादा समय नष्ट ना करें। बीएड में अगर आपके 55% हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपको फेल कर जाए। और प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल जो है वो 200 नंबर का होता है, 155 नंबर 135 नंबर से कोई कम नहीं देगा 200 में से, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी स्कूल वाला ले ले, क्योंकि अगली बार भी उसे बच्चों को एडमिशन लेने हैं, और अगर आपको 150 से कम देता है तो अगली बार उसमें एडमिशन नहीं होंगे प्राइवेट संस्थानों में। इसलिए 150 से नंबर 200 में से कोई कम नहीं आएंगे। इधर 100 नंबर के जो आपका होता है, जो इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें से 60 65 70 तक 75 तक 80 तक दे देते हैं लोग। तो मिनिमम अगर उसमें से 100 में से 70 भी दे दें या 60 भी दे दें तो प्रैक्टिस आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे, प्रैक्टिस दोनों फर्स्ट क्लास बन जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर कार्य करें। धन्यवाद।